हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अभी पिछला वीडियो यानी कि चार ठो वीडियो इसका बन के आपके यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या करने के लिए कहता है, बोल रहा है कि एनमा पद ज्ञात करने पर आधारित। जैसे कि आपको कोई एपी दिया रहेगा और वह एपी इस तरह से दिया रहेगा कि उसके कुछ पद दे देंगे। अब बोला जाएगा कि आगे का 50वां पद ज्ञात करे, 60वां पद ज्ञात करे, 30वां पद ज्ञात करे, या कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना तो कुछ नहीं है, बस जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं उसी फार्मूला का प्रयोग करके बनाना है। लेकिन उसके क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और उसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन जो है ये किया जाता है, मतलब क्वेश्चन जो होता है उसको देखते हैं। चलिए तो देखिए, इसमें आपका जो है ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलिए उसको देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। लिखा है कि एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करे। मतलब इसका 10वां पद कौन सा होगा, क्या होगा, वो ज्ञात करने के लिए कहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे इस प्रकार से, लिखेंगे दिया है। आप जानते हैं कि जहाँ से एपी प्रारंभ होती है उसको हम बोलते हैं कि वह प्रथम पद होता है। तो उस प्रकार से इस एपी का प्रथम पद कौन कहलाएगा, तो 2 कहलाएगा। मतलब प्रथम पद यानी कि ए बराबर 2 हो गया। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, तो T2 माइनस T1। तो लगा देते हैं आपको फॉर्मूला T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, T2 मतलब यानी कि 7 माइनस 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब डी हमारा कितना आ गया, यहाँ से डी बराबर हमारा 5 निकल गया। अब बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद निकालना है, तो इसमें 10वां पद निकालना है। मतलब n बराबर 10 हो जाएगा, n इक्वल टू 10। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो है हमको 10वां पद निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि फार्मूला होता है Tn बराबर, यानी कि nवां पद जब निकालना होता है तो फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला में दिए गए चीज़ों का मान रख देते हैं। तो चलिए n के बदले हमको 10 लिखना है, मैंने कि 10वां पद निकालना है, इसलिए T 10th लिखेंगे क्योंकि T 10वां पद निकाल रहा है। बराबर a का मान हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लस घट जाएगा, यानी 9 गुना 5 गुना करेंगे तो 2 प्लस 9 5 45, यहाँ पे हो गया 47। अतः T10 बराबर 47 हो जाएगा। मतलब इस एपी का 10वां पद कितना हो जाएगा, 47 हो गया। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल में क्या कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल में लिखा है कि एपी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। यदि इसका कोई पद शून्य है तो सकारण उत्तर दीजिए। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम तो पहले ये निकालेंगे कि इसका 81 जो है, 81 ये कौन सा पद पड़ता है। जब ये निकाल लेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि यह इसका कोई पद शून्य है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दिया है a बराबर 21, d बराबर आपका हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 18 माइनस 21 मतलब -3। ये आपका d हो गया। ठीक है, n बराबर हमको निकालना है। n क्या हो जाएगा इसका, तो कह रहा है कि कौन सा पद, मतलब पद हमको पता नहीं है वो, तो हम यहाँ पे n बराबर खाली जगह छोड़ देंगे। अब ये जो दिया आपका 81, तो इस 81 का मतलब है कि वह पद की बात कर रहा है जो अंतिम पद है। ठीक, हम Tn मतलब Tn मान लेते हैं कि यह 81 है माइनस 81। इस प्रकार से अब इस फार्मूला को, इस डेटा को फार्मूला में डाल के देखते हैं तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। डालेंगे तो Tn बराबर माइनस 81, ए के मान दिया हुआ हमको 21 प्लस n का मान दिया हमको नहीं है मान, डी का मान हमारा है -3। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -81 बराबर 21 प्लस -3n प्लस 3। ठीक है, अब इस प्लस से इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा -81 बराबर 21 प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो गया आपका -3n हो गया। अगला फिर प्लस और प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। अब देखिए ये दोनों जुड़ सकता है तो इसको जोड़ लीजिए पहले, -81 बराबर ये हो जाएगा 24 -3n। अब हम क्या करते हैं ना, ये दोनों को एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि इसमें अलजेब्रा लगा हुआ है, इसमें नहीं है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो -81 -24 बराबर हो जाएगा -3n।
अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि इधर ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो जुट क्या आ जाएगा आपका 105 माइनस में, यहाँ पे 3n, माइनस से माइनस कट गया तो हम लिख सकते हैं n बराबर 105 बटा में 3 कटेगा तो n इक्वल टू आपका आ गया 3 5 35। अतः लिखेंगे इस AP का 35वां पद -81 है। चलिए यहाँ तक का हम लोग जवाब दे लिए। अब कहता है कि आगे कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो हम क्या करते हैं ना, हम इधर आगे लिखते हैं, मान लेते हैं कि इस AP का TN यानी nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है, तो हम फिर से इसको काम करते हैं, तो फिर हमारा वही काम हो जाएगा, फार्मूला डालेंगे TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। सारा चीज़ यहीं से लेंगे, खाली TN जो है अंतिम पद के जगह पे 0 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए, A का मान वही से आएगा, तो 21, n का मान, तो n का मान कहाँ पे है, तो n तो हमको इसके लिए निकालना ही है, तो निकाल देते हैं n-1, और यहाँ पे d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान -3, यहाँ पे गुना करेंगे तो आएगा आपका 21 प्लस -3n प्लस 3, इस तरह से 21 -3n प्लस 3, इधर 0 है, हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ के उस तरफ भेज देते हैं, तो उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 24 -3n, यानी -24 बराबर -3n, माइनस से माइनस कट गया तो हम लिख सकते हैं n बराबर 24 बटा में 3, काट देंगे तो n बराबर आ गया 8। अतः इस AP का 8वां पद शून्य है। हो गया। अब इसमें कह रहा है कि सकारण उत्तर दीजिए, तो सकारण का मतलब है कि यही बना के दिखाने के लिए कह रहा था, तो बना के आपको दिखा दिया गया, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए तब तक इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए अभी देखते हैं पांचवा नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। लिखते हैं, यहाँ पे दिया है तीसरा पद मतलब T3 दिया हुआ है, हमको दिया है T3 बराबर कितना दिया है, तीसरा पद के बारे में क्या बोला है कि तीसरा पद कितना है, तो 5 है, यानी कि T3 बराबर 5 है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको ये सिखाए थे T3 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो आपको याद होगा कि हम जो भी पद लिखना होता है उसके लिए हम लिखते हैं A प्लस जो पद है उससे एक कम, तो कौन सा पद है, तीसरा पद, तो इससे एक कम मतलब कि 2, और उसके साथ गुना कर दीजिए किसको, तो D को, यानी कि D को गुना कर दिए, तो हम इसको T3 को लिख सकते हैं ना A प्लस 2D बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब तो हमको ना A पता है ना D पता है, तो हम क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी प्रकार से आगे लिखेंगे दूसरी शर्त में कह रहा है कि इसका 7वां पद 9 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे T7 बराबर 9। फिर उसी प्रकार से इसको हम T3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, उसी प्रकार से T7 को A प्लस 6D लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को दोनों से हम कुछ देखने निकाल के तो निकलेगा, तो क्या निकलता है चलिए देखते हैं। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को एक साथ मिला दीजिए, A प्लस 2D बराबर 5, इधर हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 9। अब क्या करो, आप यहाँ पे जानते हैं कि इसका हम मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इक्वेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब इस तरह का रहता है, जब दो वेरिएबल एक साथ आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, मान निकालते हैं, किसी एक को खत्म करके तब दूसरा का मान निकालते हैं, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे घटा दो, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। आप जानते हैं कि अलजेब्रा के घटाव में क्या होता है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल के तब उसके साथ क्रिया किया जाता है। तो अभी इसका चिन्ह प्लस है, तभी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये प्लस ये माइनस ये घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, ये कट के खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -4D और इधर पे आएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, यानी D बराबर हो जाएगा 4 बटा में 4, कट गया, यानी कि D का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, D का मान 1 आ गया आपका, और D का मान 1 आ गया तो हम A का मान निकालते हैं। तो A का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, आप यहाँ पे 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर देखिए, जब D का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, समीकरण 1 ये है, इसमें रख दीजिए D का मान, A प्लस 2D बराबर 5, A
प्लस 2 और डी के जगह पे अब 1 रखेंगे तो 1 बराबर 5, यानी कि a प्लस 2 बराबर 5, यानी कि a बराबर आपका आ गया 5 माइनस 2, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी a बराबर 3। अतः इस प्रकार से हमको a भी पता हो गया और d भी पता हो गया। तो आप जानते हैं कि जब a और d पता हो जाता है तो हम AP लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अतः इस प्रकार से, अतः AP जो है हमारा ऐसा हो जाएगा a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो a के लिए 3 लिख दो, d के लिए क्या लिखोगे तो 3 प्लस 1, अगला हो जाएगा 3 प्लस 2 गुना 1, अगला हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना 1 डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो 3 4 यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 6, इस तरह से एपी बढ़ता चल जाएगा। तो 3 4 5 6 7 इस तरह से आप एपी आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर अगला को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। लिखा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है। यदि यह एपी में है और इसका कोई पद 301 है तो क्यों है, इसको बताने के लिए कह रहा है। तो क्यों से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम बना के दिखा देंगे, बस उसी में क्यों का इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दिया है प्रथम पद, तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद यानी कि a बराबर आप क्या ले लेंगे, आपको पता है कि a होता है जहाँ से एपी शुरू होता है उसको हम a कहते हैं। a बराबर हमारा 5 हो जाएगा। b मतलब कि सारवंतर इसका, तो सारवंतर डायरेक्ट यहाँ से अब क्या करेंगे, बच्चों की तरह काम नहीं करते रहेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 यानी कि 6, डी का मान निकल गया। अब कह रहा है कि कोई पद, मतलब कि हमको पता नहीं कि कौन सा पद है, तो हमको मतलब कि n पता ही नहीं है, तो n को खाली जगह छोड़ देते हैं। अब बोला कि 301 है, तो 301 का मतलब कि कोई ना कोई अंतिमवा पद होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतिम पद, यानी कि tn बराबर हमारा 301 दे रखा है। अब इसको फार्मूला में लगाते हैं, तो फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से tn के जगह पे उसका मान रखेंगे, tn हमारा 301 है, तो 301 बराबर a का मान 5 प्लस d का मान हमारा 6 है, तो 6 रख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 301 बराबर, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा -1 प्लस 6n, इधर माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, यानी कि 301 प्लस 1 बराबर 6n, यानी 302 बराबर हो जाएगा 6n, यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर 302 बटा में 6। अब इसको भाग करके देखते हैं, भाग करेंगे तो देखिए भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो n बराबर कितना हो गया, इसको भाग करेंगे तो 6 × 30 0 दशमलव, यानी कि 2 मरतबा, यानी कि 3 मरतबा लग जाएगा। n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर आ गया 5.30। अब आप जानते हैं कि कोई भी पद जब सब यहाँ से यहाँ पे जो है कोई भी दशमलव में नहीं है, तो कभी भी संभव ही नहीं है कि ये आपका जो है ये दशमलव में जाएगा, क्योंकि अगर ये दशमलव में जा रहा है इसका मतलब है कि 301 जो है इसका कोई पद नहीं है। अतः हम यहाँ कहेंगे, लिख देंगे कि अतः यह, चाहे लिखेंगे अतः इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा, क्योंकि इसका इसकी पद 50.3 नहीं हो सकता है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए अब इसको नोट करिए, तब तक फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या लिख रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मतलब कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है, मतलब हमको ये निकाल के दिखाना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जो है वह शुरू होती है 10 से, 11,
12 डॉट 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 डॉट, और जाति कहाँ तक है, तो ये जाति है 99 तक। अब हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा, कि ये जो 2 अंकों की संख्या जो है वह 3 से डिविजिबिलिटी कहाँ से शुरू होता है। तो क्या 3 से भाग करेंगे 10 में तो 10 कभी कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं है। 11 को काटेंगे 3 से, कटेगा, नहीं कटेगा। 12 को काटेंगे तो हाँ 12 कट रहा है, एक ले लेंगे 12। 12 के बाद फिर 13 को चेक करेंगे तो आपका 13 नहीं कटेगा। 13 के बाद 14 को चेक करिएगा, 14 नहीं कटेगा। फिर कटेगा 15, फिर 15 के बाद आगे जाइएगा तो 16 और 17 नहीं कटेगा। फिर 3 से कटेगा 18, फिर इसके बाद 18 के आगे बढ़िएगा तो 19 और 20 नहीं कटेगा, 21 कटेगा। ठीक है, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, तो ये आपको देख लीजिए 99 3 से कट रहा है। तो देखिए 99 को देखेंगे यहाँ पे, 3 से भाग करिएगा 99 में 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 3, यहाँ पे ये कट गया, फिर ऊपर से 9 3, यानी 33 मरतबा कट रहा है, यानी कि 99 जो है वो 3 से कट रहा है। तो इस प्रकार से अब देखिए हमारा एपी में ये आ गया। अब हम इसको तो एपी में हम देख लिए, अब क्या करते हैं ना, इसमें हमको निकालना है कि कितनी संख्या है, मतलब एन निकालना है। तो आप जानते हैं इसको लिखना पड़ेगा, ए बराबर 12, डी बराबर आपका हो जाएगा 15 में से 12 घटा देंगे तो यानी 3, एन बराबर अभी हमको एन पता नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, तो इसका अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि टी एन बराबर जो है 99 हो जाएगा। चलो इसको फार्मूला में डाल देते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर 99 बराबर ए का मान 12 प्लस एन नहीं पता है तो एन को खाली रहने दीजिए, डी का मतलब 3। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा 99 बराबर 12 में से 3 घट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 12 प्लस में है, 3 माइनस में, जब ये घटेगा तो आपका बच जाएगा 9 प्लस 3n। अब देखिए ये 9 इधर प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, यानी कि 99 माइनस 9 बराबर 3n हो जाएगा। इस प्रकार से 90 बराबर हो जाएगा 3n, यानी कि n बराबर हो गया आपका 90 बटा में 3। काटेंगे तो कितना आ गया, n बराबर, इसको ऊपर लिख देते हैं, आपका काटेंगे तो आ जाएगा n बराबर 30। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 2 अंकों की 30 संख्या 3 से विभाज्य है। अतः 2 अंकों की, यहाँ पे 2 थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा है, 2 अंकों की 30 संख्या 3 से विभाज्य है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका 7वां भी खत्म हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम की ओर 11वां पद ज्ञात करिए। मतलब ये एपी जो है थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दे दिया, बोल रहा है कि आपको अब आगे से नहीं लेना है, आपको पीछे से लेना है, यानी कि 62 की तरफ से चल के अब बताइए कि 11वां पद कौन सा होगा, ये ज्ञात करना है। चलिए इसको पीछे से लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ए बराबर, अब हम आगे से नहीं लेंगे, हम आपको ये बताए थे कि एपी जहाँ से प्रारंभ होती है वो उसका प्रथम पद कहलाता है, लेकिन यहाँ पे फिर सवाल में आगे बदल दिया है कि आपको आगे से नहीं पढ़ना, पीछे से पढ़ना, इसलिए यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा आपका -62। ए बराबर -62, डी क्या हो जाएगा, तो डी आपका वही होगा लेकिन उसमें उल्टा कर रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए अगर दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 10 घटेगा यानी कि -3। हम कर रहे हैं उल्टा काम तो चिन्ह भी उलट जाएगा, तो -3 का उल्टा हो जाता है +3, यानी कि डी हो गया आपका 3। अब कह रहा है एन बराबर कौन सा पद निकालने के लिए, तो एन बराबर 11वां पद, यानी कि एन बराबर 11। तो हम कहेंगे कि T11 बराबर क्या होगा, तो फिर से फार्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 11, यानी कि T11 बराबर ए का मान है आपका -62 प्लस एन का मान है आपका 11 माइनस 1 इंटू 3। 62 होगा यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 3, यहाँ पे हो जाएगा -62 प्लस 30, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -32। अतः अंत से 11वां पद -32 है। इस प्रकार से आपका ये 8वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको नोट करिए, अब देखते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करें, मतलब कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना ब्याज हो पाएगा साधारण ब्याज के हिसाब से, ये निकालने के लिए कहा। मतलब कि यहाँ पे आप ब्याज परिकलित करें। देखिए सवाल को घुमा दिया, काम करना है
हम लोगों को किस में, तो एपी में काम करना है। और सवाल लग रहा है कि दिया किस चीज़ का है, तो ये साधारण ब्याज का दिया है। तो वास्तव में दिया तो है साधारण ब्याज का ही, लेकिन उसको एपी के ढंग से निकालना है। तो चलिए कैसे निकलेगा देखते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ तक मतलब ये निकाल देने के लिए कह रहा है, उसका कहता है क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, पूछ रहा है कि एपी बनाते हैं। तो जब साधारण ब्याज है तो सिंपल सी कि एपी बनाएगा, क्योंकि पहली वर्ष में जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज को हम प्रत्येक वर्ष आगे की ओर जोड़ते जाएंगे तो एपी के रूप में आ जाएगा। अब कहता है कि यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में कुल कितने ब्याज होंगे, इस बात को निकालने के लिए कहा। चलिए तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, दिया है ए बराबर 1000 रुपये, ठीक है। हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, 1000। अब यहाँ पे हमको चाहिए डी, क्या चाहिए, डी। तो डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डी हम क्या लिखते हैं, तो प्रत्येक दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे। तो देखिए अभी तो हमको यहाँ दूसरा तीसरा पद पता नहीं है, तो दूसरा निकालेंगे कैसे, तो हम इस ए का प्रयोग करके, आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, जिसको हम लोग एस आई लिखते हैं, एस आई। तो एस आई बराबर फार्मूला होता है पी गुना आर गुना टी बटा में 100, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1000 गुना आर, आर है हमारा कितना 8, समय 1 वर्ष के लिए कर रहा है, बट्टा में 100, ये 2 को 0 से 2 को 0 कट के आ गया हमारा 10 गुना 8 आ जाएगा, 10 गुना 8 मतलब कि 80 रुपया। यानी हमारा 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 80 रुपया। तो जो हमारा 1 साल का ब्याज होगा ना वही हमारा डी कहलाएगा। यहाँ पे हमारा ब्याज कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। ये अगर किन्हीं लोगों को दिक्कत है इसको समझने में कि ये 80 कैसे हो गया, तो आप एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम पद ए है, यह साधारण ब्याज के रूप में चला। तो ये बात बताइए अगला महीना अगला साल में जो है वो कितना रुपया होगा, तो 1000 तो है ये है, इस पे ब्याज हो गया 80 रुपया, तो अगला साल में हो जाएगा 1080। और फिर कह रहा है कि उसके अगला साल में कितना होगा, तो फिर अगला साल में आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में केवल और केवल मूलधन पर ब्याज चलता है, इसलिए फिर 1000 पर ना ब्याज चलेगा। तो अगला साल में फिर 80 रुपया बढ़ जाएगा, तो मतलब 80 80 160 रुपया, यानी कि 1160 रुपया अगले साल में, अगला का साल में हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो एस आई होगा वही हमारा डी कहलाएगा, सबके बीच 80 80 का डिफरेंस आएगा, इसलिए डी बराबर हमारा 80 हो गया। अब क्या चाहिए इसमें, अब सवाल आपका बोला है कि यदि ऐसा है तो अंत में परिकलित करें, तो हो गया वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः वर्ष के अंत में ब्याज बराबर 80 रुपये, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग जवाब दे दिए। अब कह रहे क्या ये एपी बनाते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहली बार 1000 हमने जमा किया, 1000 जमा किया, 1 साल रहा तो वह बना के ला दिया हमको 1080 रुपया। फिर हम उसको छोड़ दिए तो अगली बार कितना लेके आएगा, 80 रुपया और प्लस कर देगा, यानी कि 1080 में 80 रुपया और प्लस कर देगा, ये हमारा हो जाएगा 1160 रुपया। इस तरह से डॉट 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 इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए सबके बीच तो 80 रुपया बढ़ रहा है, प्रत्येक साल तो ब्याज बढ़ेगा तो 80 रुपया ही बढ़ेगा। तो अब देखिए जब ब्याज प्रत्येक साल समान रूप से बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि यह एपी में है, तो ये बात इसका भी आंसर दे दिया कि हाँ ये एपी बनाता है। अब कह रहा है कि अगर यह एपी बनाता है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, मतलब इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों का ब्याज परिकलित करें, मतलब 30 वर्ष में कितना ब्याज दे देगा इस बात को। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा, तो कैलकुलेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 1000, बी तो हमारा निकल ही चुका है 80, एन बराबर हमारा हो जाएगा 30। अब ये एन बराबर 30 क्यों हुआ, क्योंकि वो पूछा, आप जानते हैं कि एन का मतलब होता है कि नंबर, एन मतलब नंबर यानी कि कितने समय के लिए है ना। तो हम यहाँ पे एन बराबर 30 लिख दिए। अब चलिए इसको फार्मूला में डालते हैं, तो हमारा टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला से होता है। मान रखेंगे तो टी 30 बराबर आपका आ जाएगा, ए का मान 1000 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान है 80। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1000 प्लस 29 गुना 80, तो 1000 प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 × 72, 8 दूनी 16 और 7 23, यानी 2320 रुपया, ठीक है। 2320 रुपया हो गया। अब इसमें ऐड कर लो आप कितना, इसमें आप ऐड कर लो 1000, यानी कि टी 30 साल, 30 वर्ष में हमारा आ गया 3320 रुपया टोटल, यानी कि 30 वर्ष में आ गया कितना, 3320 रुपया। अब हमसे पूछा है कि आपको ये बात बताना है कि 30 साल में ब्याज कितना आया, तो ये बात बताइए कि जो आप 3320 रुपया लिखे हैं ये केवल ब्याज है, नहीं, इसमें ए भी शामिल है, ए का मतलब इसका मूलधन भी शामिल है। तो अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः 30 वर्षों का ब्याज बराबर 3320 माइनस 1000,
अब ये 1000 इसलिए माइनस किया गया क्योंकि हम आपको बता दिए कि 1000 जो हमारा मूलधन इसमें ऐड है, इसलिए मूलधन को हटा लेंगे तब ना ब्याज बचेगा। यहाँ पे 30 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 2320 रुपया। यही हमारा क्या हो गया, 30 वर्षों का ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये 9वां क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया। अब चलिए इसको तब तक आप नोट करिए, फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 10 नंबर को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है कि हम लोग जो ये लिखे हैं यहाँ पे, ये जो 2320 रुपया आया, ये कितने दिन के लिए आया है, 2320 यानी कि 30 में से 1 घटा दिया, यानी 29 महीने का, यानी कि सॉरी 29 वर्ष का ब्याज हमारा 2320 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा जो है 29 महीना का निकला, 29 वर्ष का निकला, जबकि हमको चाहिए था कितना, 30 वर्ष का। तो 1 वर्ष में 80 रुपया ब्याज होता है, इसलिए यहाँ पे ना एक इसमें और 80 प्लस करना पड़ेगा, प्लस 80 करना पड़ेगा, यानी कि 2300 सॉरी टोटल हो जाएगा आपका 2400 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। टोटल ब्याज इसका 2400 रुपया हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन को। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो बताना है इसमें कि इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, मतलब ये जो है यहाँ पे पंक्ति कितनी बनाई गई है। चलिए देखते हैं इसको, क्या दिया हुआ है। पहला पंक्ति में कितना है, तो 23 है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहला पंक्ति में गुलाबों की संख्या बराबर 23। इस तरह से दूसरा हो जाएगा, दूसरा पंक्ति आ जाएगा आपका 21, तीसरा पंक्ति आ जाएगा आपका 19। इस प्रकार से अब देखिए इसको हम एक रूप में ढाल देते हैं, तो हम ऐसा तो भी तो कर सकते हैं 23, 21, 19 डॉट 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 डॉट। इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए जो अंतिम पंक्ति है वहाँ पे 5 पौधे हैं। ठीक है, तो पूछा है कि बताना इसमें कि कुल कितने पंक्तियां हैं इसमें। पंक्ति पूछा नहीं, पंक्तियों की संख्या मतलब n पूछा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a बराबर हमारा हो जाएगा 23, d बराबर हो जाएगा -2 इसलिए क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 21 में से 23 घटाएंगे तो -2 आएगा। और n बराबर हमारा हो जाएगा कि क्या होगा, ये अंतिम दिया हुआ है, तो आपको बताए थे कि जो सबसे अंत में फुल स्टॉप करेगा वो आपका tn कहलाएगा, यानी कि अंतिमवां पद कहलाएगा। तो tn हमारा दिया हुआ है 5। अब इसको हम फार्मूला में डाल देते हैं, तो यहाँ से फार्मूला इसमें लिखते हैं इस प्रकार से, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे मान रखते हैं तो अंतिम हो जाएगा 5 बराबर a का मान हो गया 23 प्लस n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 इंटू -2 कर दीजिए। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 बराबर 23 प्लस -2 प्लस 2। तो इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे 2n होगा, -2n हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 23 प्लस 23 माइनस 2n प्लस 2। अब देखिए 5 बराबर 23 और 2 25 माइनस 2n है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका, उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 25 बराबर -2n, यानी कि -20 बराबर हो जाएगा 2n, यानी माइनस से माइनस कट गया, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 20/2, यानी कट के n बराबर 10 आ गया। अतः हम लिखेंगे अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां है। क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 10 एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि अब इसका जो है 5.2 यानी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। चलिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे इसको। चलिए इस वीडियो में तब तक यहाँ के लिए इसको ख़त्म करते हैं। जय हिंद।